आर गोइंग टू स्टार्ट विद बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है रोल ऑफ एटीपी। बायो एनर्जेटिक्स है क्या? बायो एनर्जेटिक्स हमारे पास स्टडी है एनर्जी चेंजेस की जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन के दरमियान में आती हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन में बायोलॉजिकल सिस्टम को आइसोथर्मिक रखने के लिए हम एनर्जी चेंजेस लाते हैं ताकि हमारे पास जो टेम्परेचर का सिस्टम है वो मेंटेन रहे। डेथ फ्रॉम स्टारवेशन से डेथ कब होती है? जब हमारे पास एनर्जी रिजर्व जो है वो डिप्लीट हो जाते हैं। जब एनर्जी कौन सी होती है? हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी होती है। गिब्स चेंज इन फ्री एनर्जी हमारे पास क्या होता है कि वो पोर्शन टोटल एनर्जी का जो कि अवेलेबल है काम करने के लिए। टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम दैट इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क, द पोर्शन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम दैट इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। इसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास दो लॉज हैं जो कि थर्मोडायनामिक्स को स्टेट करते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि हमारे पास टोटल एनर्जी सिस्टम की और इसके सराउंडिंग्स की हमेशा कांस्टेंट रहती है, जबकि सेकंड लॉ हमारे पास क्या कहते हैं? सेकंड लॉ कहते हैं टोटल एंट्रोपी। एंट्रोपी कहते हैं डिसऑर्डर को। डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम मस्ट इंक्रीज इफ अ प्रोसेस अकर स्पॉन्टेनियसली। अगर प्रोसेस खुद से हो रहा है तो उसका एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करेगा। द टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली। इन दोनों लॉज को कंबाइन करके हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो आती है डेल्टा जी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एच एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस एंट्रोपी, वेयर डेल्टा एच इज एंथैल्पी और हीट एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डेल्टा एच की जगह हम डेल्टा ई भी प्लेस कर सकते हैं और इसको इंटरनल एनर्जी का चेंज के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। डेल्टा जी एक्सर्गोनिक रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो नेगेटिव होगा और डेल्टा जी जो है वो एंडरगोनिक रिएक्शन के साथ हमारे पास पॉजिटिव होगा। एंडरगोनिक का मतलब, एक्सर्गोनिक रिएक्शन वो है जिसके अंदर हमारे पास एनर्जी लॉस होगा। लाइक ए सब्सटेंस जो है वो लो सब्सटेंस में चेंज हो रहा है ए से बी में, तो हमारे पास वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। और जो सी है वो डी में चेंज हो रहा है हाई एनर्जी में, तो ये एंडरगोनिक प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे हमारे पास एनर्जी जो है वो गेन करके चेंज होगा। पॉजिटिव साइन आएगा डेल्टा जी का इस एंडरगोनिक रिएक्शन में। एक्सर्गोनिक रिएक्शन के अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। और अगर डेल्टा जी हमारे पास जीरो है तो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में और कोई चेंज टेक प्लेस नहीं कर रहा। हमारे पास जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो एक्सर्गोनिक होते हैं, जो एनाबॉलिक होते हैं वो एंडरगोनिक होते हैं। द एक्सर्गोनिक रिएक्शन आर टर्म एज कैटाबॉलिज्म और ब्रेकडाउन, while synthetic reaction that build up substances is termed as anabolism और एंडरगोनिक रिएक्शन। जब अल्टरनेटिव मेथड कैसे है एक्सर्गोनिक रिएक्शन का, उसकी कपलिंग हम कर देते हैं। कैसे करते हैं कि हम ए से जब ब्रेक डाउन करा रहे हैं AH2 से दूसरे कंपाउंड में, तो हम उसको किसी कैरियर मॉलिक्यूल के अंदर डाल देते हैं जहां से वो मजीद किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर ऐड हो जाती है। इस तरह ये कपलिंग हो जाती है एनर्जी की। एटीपी का स्ट्रक्चर आना चाहिए इसके अंदर। हमारे पास यहाँ पे राइबोस शुगर आ जाएगी। राइबोस शुगर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन आएगा, बाकी सारे कॉर्नर्स पे कार्बन आएगा। H H H और H, दो H नीचे, जो नीचे वाले हैं दो H ऊपर, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे CH2 पांचवां जो राइबोस शुगर का होता है वो बाहर होता है, वहाँ से 3 फॉस्फेट अटैच करा देना है। तीसरे वाले के साथ मैग्नीशियम आयन अटैच करा देना है, साथ में एडेनिन बेस बना देनी है जिसके अंदर हमारे पास ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होता है। एटीपी के लिए हमारे पास एनर्जी की फ्री एनर्जी की हाइड्रोलिसिस की वैल्यू है -7.7। ये हमने याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स की याद कर लेते हैं। लाइक एटीपी अगर एएमपी में चेंज हो रही है तो -7.7, एडीपी में चेंज हो रही है तो -7.3। इसके अलावा हमारे पास सबसे ज्यादा किसकी है? फॉस्फोइनोल पायरोवेट की -14.8। ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट की सबसे कम है -2.2। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की 3 है तकरीबन। पायरोफॉस्फेट की है -4.6। ग्लूकोज और क्रिएटिन फॉस्फेट जो हमारे पास एनर्जी कंपाउंड होता है उसके -10.3। एटीपी से भी ज्यादा। फ्री एनर्जी वैल्यू, फ्री एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एक सिस्टम के अंदर अवेलेबल है फॉर डूइंग वर्क। एटीपी को हम हाई एनर्जी करेंसी के तौर पे यूज कर सकते हैं एटीपी एडीपी साइकिल के थ्रू। एटीपी एडीपी साइकिल क्या है कि एटीपी जब हमारे पास एडीपी में चेंज होती है तो फॉस्फेट रिलीज होता है और हमारे पास एनर्जी मिलती है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं लाइक ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये दोनों ग्लाइकोलाइसिस का कंपाउंड है। दूसरे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस होते हैं। और ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये दो हमारे पास हैं ग्लाइकोलाइसिस के, और ये हमारे पास लिपोजेनेसिस के लिए यूज होता है ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट। यानी कि एटीपी की यूटिलाइजेशन से हम ग्लाइकोलाइसिस, दूसरे रिएक्शंस और लिपोजेनेसिस करा सकते हैं। देयर आर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ फॉस्फेट टेकिंग पार्ट इन एनर्जी। अब जब हमें दोबारा एटीपी को सिंथेसाइज करना है तो एडीपी के साथ हमें फॉस्फेट मिलानी है। वो फॉस्फेट हमारे पास कहाँ से आ रही है? क्रेटिन से आ रही है जो कि स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आ रही है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होती है। 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो कि ग्लाइकोलाइसिस से आ रहे हैं। और हमारे पास सक्सिनाइल को है जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल से आ रही है। यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और क्रेटिन, ये हमारे पास जाएंगे फॉस्फेट प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर होती है और एट द टाइम ऑफ द नीड यूटिलाइज हो सकती है। इसके साथ हमारे पास क्रेटिन साइकिल भी चलता है। क्रेटिन फॉस्फेट जो है वो फॉस्फेट देके क्रेटिन बन जाता है और वापस से फॉस्फेट लेके क्रेटिन फॉस्फेट भी बन सकता है। एनर्जी कहाँ से हमारे पास स्टोर हो रही है? कैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू ग्लाइकोलाइसिस से, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोइनोल पायरोवेट के थ्रू, सिट्रिक एसिड साइकिल से, हमारे पास थ्रू सक्सिनाइल को ए से। उसके अलावा फॉस्फोजन हमारे पास एक्ट करता है स्टोरेज ग्रुप ऑफ फॉस्फेट। क्रेटिन फॉस्फेट जो है उसकी स्टोरेज फॉर्म है। क्रेटिन फॉस्फेट जो है वो अपना फॉस्फेट एडीपी को देता है तो वो एटीपी बन जाती है। ये हमारे पास क्रेटिन फॉस्फेट, ये जब फॉस्फेट क्रेटिन के अंदर चेंज होगा, जब एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होगी, इसके अंदर हमारे पास क्रेटिन काइनेज, एटीपी जो है वो डिफरेंट रिएक्शन के साथ कपलिंग करता है। लाइक अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना तो एक फॉस्फेट आने, वो फॉस्फेट कहाँ से आने? हमारे पास एटीपी की ब्रेकडाउन से। इसके अलावा एडिनिलाइल काइनेज या एटीपी जो है वो एएमपी के साथ कंबाइन करेगा, 2 एडीपी बनाएगा। ये सिंथेसिस का रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, जहाँ पे हमने एएमपी बनाया था उसके अंदर एटीपी मिला के 2 एडीपी बनाए थे। फिर एडीपी के अंदर एटीपी मिलाया था तो एटीपी बना था। जब हमारे पास एटीपी से एएमपी बनता है तो पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है, पीपीआई जिसको हम कहते हैं। और ये हमारे पास रिएक्शन है जिसके अंदर एसिड और कोए एसएच यूज होंगे और वो हमारे पास एसाइल कोए बनेगा।
फिर ये पायरोफॉस्फेट को हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा तो ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएंगे। ये हमारे पास फॉस्फेट साइकिल। एडीपी जब एटीपी में चेंज होगा तो हमारे पास यहाँ पे फॉस्फेट ऐड होगा और फिर एटीपी जो है वो हमारे पास एडीपी में चेंज होगा तो फॉस्फेट रिलीज होगा। यहाँ से फॉस्फेट ऐड होगा, यहाँ पे फॉस्फेट रिलीज होगा। और अगर एटीपी जो है वो एएमपी में चेंज होगा तो हमारे पास 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे, मतलब पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। अगर एटीपी एएमपी में चेंज होगा तो पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेटेज 2 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा जो कि दोबारा से एटीपी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए एटीपी यूज होता है। लाइक यूडीपी को एक्टिवेट करने के लिए एटीपी यूज होगा, खुद एटीपी बन जाएगा और उसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करके एक्टिव करा देगा। एटीपी कहाँ कपलिंग कर रहा है, एक ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन के अंदर कपलिंग कर रहा है एडिनोलाइल काइनेज, जहाँ से हमारे पास एएमपी को एएमपी से एडीपी बना रहा है। उसके अलावा ये हमारे पास एएमपी की फॉर्मेशन करके पायरोफॉस्फेट बना रहे हैं, फिर हमने फॉस्फेट साइकिल पढ़ा और एंड पे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए भी हमारे पास एटीपी कपलिंग जरूरी है। इस चैप्टर का क्रक्स ये है कि हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो यूज होती है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन होते हैं जो खुद ही हमारे पास एनर्जी के लॉस से स्पॉन्टेनियसली हो जाते हैं। एंडर्गोनिक रिएक्शन को एनर्जी दे के कराना पड़ता है। पॉजिटिव होता है इनका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है और ये हमारे पास ट्रांसफर करता है हाई एनर्जी पोटेंशियल को लो एनर्जी पोटेंशियल की तरफ।